यूपी बोर्ड के 12वीं के अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हुए कि आखिरकार किस तरीके से ये पर्चा लीक हुआ, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए थे। ये जानने समझने के लिए मैं इस वक्त आया हूँ यूपी बोर्ड के राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में, जहाँ आप देखेंगे चारों तरफ मॉनिटर लगे हुए हैं और उन पर पूरे प्रदेश के हर जिले की मॉनिटरिंग हो रही है। जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, मेरे दाईं ओर बलिया का कंट्रोल रूम है, जहां से ये पर्चा लीक होने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि बलिया के जो अलग अलग सेंटर्स हैं उन पर ये मॉनिटरिंग की जा रही है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर साफ नज़र आ रहा है कि लोगों को गैप दे दे करके बिठाया गया है और पूरा सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो रही है। ये बलिया का, आजमगढ़ मंडल का बलिया जिले का सीसीटीवी फुटेज है। और इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ जो बगल में है ये अलीगढ़ मंडल है। तो अलीगढ़ मंडल में जो जिले आते हैं उनमें कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, एटा वगैरह वगैरह, ये सारे जिलों की लगातार मॉनिटरिंग इस वक्त की जा रही है। चूँकि हाई सिक्योरिटी में ये पर्चे लाए जाते हैं तो मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा ये जो बड़ी स्क्रीन है इसकी भी तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो पर्चे के बंडल रखे हुए हैं, ये जो स्ट्रांग रूम जिसको कहा जाता है, ये वो स्ट्रांग रूम है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो पैकेट रखे हुए हैं ये बोर्ड परीक्षा के बंडल हैं, जिनको अपने समय के हिसाब से केंद्रों पर पहुंचाया जाता है। और ये हाई सिक्योरिटी जोन में होता है, जिसकी चाबी 2 लोगों के पास होती है, एक DIOS और उसके नीचे के अधिकारी के पास ये चाबी होती है। और ये स्ट्रांग रूम परीक्षा से 1-2 दिन पहले यहाँ से बंडल लेकर के परीक्षा केंद्रों पर पहुँचाया जाता है। पूरी की पूरी ये जो गतिविधि है इस पर पुलिस की सुरक्षा होती है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग भी आप देख सकते हैं कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। इस तरह चारों तरफ आप देखेंगे लखनऊ का मंडल यहाँ से है और सारे के सारे जो अलग अलग जिले हैं, अलग अलग मंडल हैं, उनमें होने वाली परीक्षा की लगातार मॉनिटरिंग यहाँ की जा रही है। टीवी स्क्रीन है और सभी पर जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो। कुछ जो अधिकारी शिक्षा विभाग के हैं वो भी लगातार इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। मैडम, आपका नाम बता दें। मेरा नाम मंजू शर्मा। मैडम, हमें थोड़ा सा समझाइए कि ये जो सिस्टम पूरा है आपका वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले प्रश्न पत्र बोर्ड के द्वारा निर्धारित तिथि पर जनपदों में भेजे जाते हैं। जनपदों में प्राय जो मुख्यालय का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है वहाँ पर ये सारे प्रश्न पत्र रखे जाते हैं और उसके बाद वो सारे पुलिस अभिरक्षा में संबंधित परीक्षा केंद्रों को भेजे जाते हैं। स्ट्रांग रूम में मतलब जो मेन सेंटर में पर्चे में देख भी रहा था, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ की सुरक्षा का कुछ इंतजाम होता है? ये डबल लॉक में रहता है? ये डबल लॉक में इस रूम को आप डबल लॉक में रख सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है तो ये तो एक रूम को बंद करके और वहाँ पर पुलिस अभिरक्षा 24 घंटे रहती है। तो इसके बाद जब इसको परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाता है, कितने दिन पहले इसको भेजते हैं परीक्षा केंद्र? ये जब प्राप्त हो जाते हैं उसी समय भेज दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा की तिथि से पूर्व हम भेजें। परीक्षा केंद्र में मैडम सुरक्षा के क्या इंतजाम होते हैं? परीक्षा केंद्र में डबल लॉक की अलमारी में रखा जाता है, जिसकी एक चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी और एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास रहती है। और वहाँ पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है, उनकी उपस्थिति में वो खुलता है। एक डुप्लीकेट की जो है वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास भी रखने का निर्देश है, इन केस कोई दुर्घटना हो जाए और कोई व्यक्ति समय से ना पहुंच पा रहा हो तो उसे समय से खोला जा सके। मतलब अगर पेपर होना है तो 3 लोगों की मौजूदगी जरूरी होगी पर्चा बाहर निकालने की? जी जी। अच्छा, उसके बाद परीक्षार्थियों को पर्चे दे दिए जाते हैं? फिर प्रत्येक कक्ष के हिसाब से उन प्रश्न पत्रों की गणना की जाती है और प्रत्येक कक्ष में कितने परीक्षार्थी बैठे हैं उसके हिसाब से वो उन कक्ष निरीक्षकों को हैंड ओवर कर दिया जाता है जहां जो जिस कक्ष में तैनात है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा होता है? जी, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा। उनकी निगरानी कैसे होती है? अगर जिले में मान लीजिए 100 केंद्र हैं और सभी पर सीसीटीवी लगा हुआ है तो उनकी निगरानी का तरीका क्या जिले पर होती है? जिले पर भी होती है। जिले पर भी कंट्रोल रूम बना हुआ है, वो निरंतर देखते रहते हैं और हमारे यहाँ से रैंडम बेसिस पे सब चेक होता रहता है। आप लोग जिले का पूरा 75 जिलों का यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है और जिला स्तर पर जो मॉनिटरिंग होती है अपने केंद्रों की? हाँ जी, जनपद स्तर पर अपने केंद्रों की मॉनिटरिंग।
मंजू जी बता रही थी कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है, और इस बार खास व्यवस्था ये की गई थी कि जो पेपर थे उनका जो बंडल था उसको टेम्पर प्रूफ बनाया गया था, यानी उसको खोल करके और दोबारा सील नहीं किया जा सकता था। उससे अगर पर्चा निकालना है तो उसे काट करके या फाड़ करके ही पर्चा निकाला सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बलिया जिले में जो भी पर्चों के पैकेट जांच जो इसकी की गई है और जो पर्चों के पैकेट देखे गए हैं, एक भी पैकेट ऐसा नहीं है जिसको काट कर या फाड़ कर पर्चे निकालने की बात अब तक की जांच में सामने आई हो। तो ये हैरान करने वाली बात है कि आखिरकार पर्चा लीक हुआ कहां से। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।